पल रुका ख्वाबों का कारवां। 2004 में आई रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा वीर जारा किसे याद नहीं होगी। कि शरद पवार एक ऐसा शख्स है जो आपके लिए अपनी जान भी दे देगा। फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन लव स्टोरी बनाने वाले डायरेक्टर यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित वीर जारा दो प्रेमियों वीर प्रताप सिंह और जारा हयात खान की कहानी को भारत पाकिस्तान संघर्ष और रिश्तों की पृष्ठभूमि के साथ दर्शाया गया है। किसकी आंखों में कभी आंसू ना आए, हम इसे मोहब्बत कहें तो मोहब्बत से। एक तो फिल्म खूबसूरत, ऊपर से यश चोपड़ा का निर्देशन माने चेरी ऑन द केक। एक्चुअली देखा जाए तो यश चोपड़ा की फिल्मों की तो शायद खासियत ही यही है कि उनकी बनाई फिल्में कभी पुरानी नहीं लगती, फीकी नहीं लगती। उनकी फिल्म की ताजगी, उनकी फिल्मों की फ्रेशनेस, उनका चार्म आपको फिर से उसी दौर में ले जाता है। तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ। शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी, मनोज वाजपेयी, किरण खेर, दिव्या दत्ता, बोमन ईरानी, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की मजबूत स्टार कास्ट से सजी ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर रही। बता दें कि 23 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 107 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई की थी। चलिए इस आइकॉनिक फिल्म के कुछ रोचक तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। मूल रूप से फिल्म का नाम ये कहां आ गए हम रखा गया था। ये टाइटल यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला के हिट गाने से लिया गया था, जो कि 1981 में रिलीज हुई थी। लेकिन अपेरेंटली यश चोपड़ा को लगा कि वीर जारा नाम इस लव स्टोरी को एक एपिक सागा का टच देगा। कहना पड़ेगा कि डायरेक्टर की सोच वाकई पारखी थी। फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग पाकिस्तान में भी की गई थी। पाकिस्तान में जारा की सफेद हवेली याद है आपको, जिसमें पॉपुलर और मेलोडियस गाना जानम देख लो भी शूट किया गया था। दरअसल ये गुड़गांव हरियाणा में दिवंगत मंसूर अली खान पटौदी का पैलेस था। तुम्हारे हर एक ख्वाब में हूँ बसा। फिल्म वीर जारा में अमिताभ और यश चोपड़ा की जोड़ी ने लगभग 22 साल बाद काम किया था। इसके पहले आखिरी बार उन्होंने सुपरहिट फिल्म सिलसिला में साथ में जबरदस्त काम किया था। लेकिन आपको ये भी बता दें कि साल 1974 से लेकर 1984 तक अमिताभ ने यश चोपड़ा की हर फिल्म में काम किया था। पड़ोसी मुल्क, चीयर्स। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, जिनकी फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस था, ने कथित तौर पर यश चोपड़ा को अपना प्लेबैक सिंगर गुरदास मान से करवाने का सुझाव दिया था, क्योंकि बच्चन साहब का मानना था कि फिल्म के पॉपुलर और टेपी नंबर लोहड़ी में मान की आवाज ही उनके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त यानी सुटेबल होगी। मर्जी जान जावा तो हर बात मान जावा तेरी सोनिए। फिल्म की कहानी यश चोपड़ा के बड़े बेटे आदित्य चोपड़ा ने लिखी है, जो मुख्य रूप से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। और यही कारण है कि फिल्म के इमोशनल और टची डायलॉग्स लोग आज तक नहीं भूले हैं। वो कहते हैं मेरा देश उसका नहीं, फिर क्यों मेरे घर वो रहती। लेकिन मैं एक ऐसे शख्स को जानती हूँ अम्मी, जो मेरे लिए हंसते हंसते अपनी जान दे देगा। इस फिल्म के लिए यश चोपड़ा ने म्यूजिशियन मदन मोहन की धुनों का इस्तेमाल किया। चोपड़ा का मानना था कि मदन जी की कंपोजिशंस उस युग को बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट कर पाएगी, जिसमें फिल्म की कहानी एक्चुअली में सेट की गई थी। और इस तरह संगीतकार मदन मोहन की क्रिएटिव ट्यून्स को करीब 30 साल बाद हम सब ने इस फिल्म के जरिए फिर से सुना था। गाने की धुन मैंने 18 साल पहले बनाई थी। लहराती हुई राहें, खोले हुए हैं बाहें। फिल्म के मूड के हिसाब से कौन सी धुन, ट्यून, गाना और वोकल फिट होगा, फिल्म को सूट करेगा या उसके साथ जाएगा, ये देखने के लिए करीब 35 धुनों का परीक्षण किया गया था, जिसमें से आदित्य चोपड़ा ने कुल 11 धुनों को सिलेक्ट किया था। फिल्म में शाहरुख खान द्वारा पहने गए सभी कॉस्ट्यूम्स को प्रोड्यूसर और शाहरुख खान के दोस्त करण जौहर ने डिजाइन किया था। फिल्म में शाहरुख खान ने इंडियन एयरफोर्स पायलट का रोल प्ले किया था। फिल्म का एक सीन है जहां शाहरुख खान दिव्या दत्ता से मिलने आते हैं। उस सीन में दिव्या को उठकर शाहरुख से मिलना था। 2 बार उठने के लिए जब उन्होंने फोर्स का इस्तेमाल किया तो उनके पीछे की आर्टिफिशियल दीवार में दरारें आ गई थी और उसके टुकड़े गिर जाते, जिसकी वजह से हर बार आर्ट टीम को उसे ठीक करना पड़ता। 2-3 बार ऐसा होने के बाद टीम ने उनसे उठते समय फोर्स ना लगाने की रिक्वेस्ट की। अगली बार जब शाहरुख खान दिव्या से मिलने के लिए एंटर करते हैं तो वो उठने के लिए कोई फोर्स नहीं लगाती, लेकिन दीवार फिर भी उन दोनों पर टूटकर गिर जाती है।
ये देख शाहरुख और दिव्या दोनों ही अपनी हंसी नहीं रोक पाए। इस इंसिडेंट के बाद यश चोपड़ा ने दोनों को कुछ समय का ब्रेक लेने के बाद शूटिंग पर लौटने के लिए कहा। बता दें कि दोनों को अपनी हंसी रोकने में करीब 20 मिनट का समय लगा। वीर ज़ारा फिल्म में प्रीति जिंटा को डायरेक्टर यश चोपड़ा ने फिल्म के लिए खुद सिलेक्ट किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रीति जिंटा ऐसे डिफिकल्ट रोल को आराम से निभा पाएगी। अपनी चहेती एक्ट्रेस को पर्दे पर ज़ारा के रूप में देखकर दर्शकों को बहुत अच्छा लगा। वे सरप्राइज भी हुए, क्योंकि इसके पहले प्रीति को हम सभी ने ज्यादातर वेस्टर्नाइज रोल में ही देखा था। इस फिल्म में प्रीति का लुक और अपीयरेंस एकदम अलग था। उनका कैरेक्टर जरा भी लाउड नहीं था। साथ ही वो फिल्म के हर एक फ्रेम में बेहद इंडियन और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी लगी थी। फिल्म में वीर के किरदार को कई सालों तक जेल की कैद में रहते हुए दिखाया गया था। आप सोच रहे होंगे कि इस हिसाब से तो जेल के कई दर्शियों या कहे कि कई दिनों तक शूटिंग की जरूरत पड़ी होगी, लेकिन सरप्राइजली जेल के सारे सीन एक ही दिन में शूट किए गए थे और जेल के सभी सीन्स में अपना अपीयरेंस बूढ़ा और बेतरतीब दिखाने के लिए शाहरुख को विग पहननी पड़ी थी। बता दें कि 12 नवंबर 2004 को रिलीज हुई इस फिल्म ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। यहाँ आपको ये भी बता दें कि साल 2004 शाहरुख खान के लिए काफी लकी रहा था। यही वो साल था जब उन्हें बॉलीवुड में किंग खान की उपाधि मिली थी और इस साल उनकी 3 फिल्में वीर ज़ारा, मैं हूं ना और स्वदेश सुपर डुपर हिट रही थी। वीर ज़ारा उन 4 फिल्मों में से एक है जिसमें अनुपम खेर पत्नी किरण खेर के साथ दिखाई दिए। हालांकि फिल्म में उनका साथ में कोई सीन नहीं था। दूसरी 3 फिल्में हैं पेस्टंजी, टोटल सियापा और रंग दे बसंती। वीर ज़ारा फिल्म में रानी मुखर्जी ने सामिया सिद्दीकी का रोल निभाया है, जो रियल लाइफ में एक पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ता और प्रसिद्ध वकील अस्मा जहांगीर से प्रेरित है। बता दें कि शुरुआत में ये रोल ऐश्वर्या राय को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था, जिसके बाद ये धमाकेदार फिल्म रानी मुखर्जी की झोली में आकर गिरी। बता दें कि फिल्म में मनोज वाजपेयी द्वारा निभाए गए रोल के लिए पहले अजय देवगन को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने भी इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। वीर ज़ारा फिल्म को क्रिटिक्स यानी आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा यानी रिव्यूज मिले थे और इसे फिल्म ऑफ द ईयर 2004 कहा जाने लगा था। फिल्म की कहानी, डायलॉग्स, म्यूजिक, गाने, स्क्रीन प्ले और भारत पाक संबंधों के चित्रण की न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत प्रशंसा हुई थी। वीर ज़ारा बॉलीवुड की कल्ट फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। फिल्म का पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक अलग से रिलीज किया गया था और फिल्म के ज्यादातर गाने दिग्गज गायिका लता मंगेशकर ने गाए थे। गानों की सीडी का शीर्षक यानी टाइटल द लव लीजेंड थीम्स इंस्ट्रूमेंटल रखा गया था। ये अपने आप में ऐसा अनोखा कदम था जो डायरेक्टर यश चोपड़ा ने पहले कभी नहीं किया था। आपको बता दें कि वीर ज़ारा कुछ उन भारतीय फिल्मों में से एक है जिसका म्यूजिक ऑफिशियली गानों और बैकग्राउंड स्कोर की अपनी ओरिजिनल ट्यून्स के साथ रिलीज किया गया था। फिल्म का आखिरी कोर्ट रूम सीन जहां शाहरुख खान मैं कैदी नंबर 786 कविता पढ़ते हैं, उसे एक ही टेक में शूट किया गया था और पहले ही टेक में ओके कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी वीर ज़ारा फिल्म के बनने की बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें। जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।